इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 years, but not even 30 years. इंडिया इज वेयर। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट करें, आई थिंक वो फूल्स। वो बहुत आगे हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज इंटरेस्ट है। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। भारत में जो वैक्सीनेशन। नमस्ते भाई और उनके बहनों, तो क्या हाल चाल है? तुम लोग तो ठीक ही होगे। तो गाइस आज के वीडियो बेसिकली एक रिप्लाई वीडियो है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं किसको रिप्लाई देने जा रहा हूँ, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये रिप्लाई एक डॉलैंड नहीं वो डॉलैंड नहीं, बल्कि ये रिप्लाई एक पाकिस्तानी डॉलैंड को है जिसका नाम है शामिर अब्बास और वकास मिर्जा। अब यूं तो इन दोनों ने एल्विश यादव पे एक रिप्लाई वीडियो ही बनाया था जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर इसे रिप्लाई देना ही था तो एल्विश को पर्सनली रिप्लाई कर सकता था, लेकिन नहीं, इन डॉलैंड को था हगना, वो भी मुंह से। इन डॉलैंड को था बाप पे सवाल खड़ा करना। तो बेटा जब भी औकात से ऊपर जाएगा तो बाप को तमाचा मारना ही होगा। और ये वीडियो बिल्कुल हवाई बातों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स और फैक्ट्स के साथ होगा। तो जल्दी से कानों पे ईयरफोन डाल दो फॉर सेफ्टी, क्योंकि हमें तुम्हारी भी फिक्र है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री की जहां पटरी ट्रेन के लिए नहीं बल्कि हगने के लिए बनाई जाती है, जहां मोबाइल फोन्स ज्यादा और टॉयलेट्स कम हैं कुछ गाय का मूत पीने वाले। पैदा हुए नहीं कि 2 रुपए की जोक्स के साथ मुंह से हगने आ गए। अबे कुछ तो ढंगा कर ले चोमरी के। बेटा गाय का मुंह तो ठीक है, लेकिन ये क्या धंधा खोल रखा है? और पटरी पे टॉयलेट। बता कौन सी चप्पल से मारूं? बता राइट से या लेफ्ट से? नहीं तू बोल। पहले खुद की टॉयलेट तो देख। सारे 41 मिलियन पाकिस्तानी के पास टॉयलेट नहीं है, और शायद इसमें से तू भी आता होगा, क्योंकि इसीलिए तू सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हगने आता है। तो बेटा कभी खुद की हालत भी देख लिया करो, अगर दिमागी संतुलन ठीक हो तो, क्योंकि वैसे भी 80% पाकिस्तानियों के पास तो दिमागी नहीं है, फिर संतुलन बिगड़ा हुआ है, देख लो। और बेटा हमारी चिंता मत कर, क्योंकि हमारे पास पता है 1947 से ही एक अटैच्ड बाथरूम है। और जो तुम्हारे बॉलीवुड के एग्जैजरेटेड फाइटिंग सीन्स है ना, उसको भी देख लो। चलो गाइस, जब इसको कुछ ज्यादा ही जलील कर लिया तो इंडिया की कुछ अच्छी क्वालिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया के सोल्जर्स जैसे दिखाए जाते हैं ना मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में, वो उसका 0.1% भी नहीं है। अच्छा, एग्जैजरेट करते हैं। माना कि इंडियन मूवी एग्जैजरेट करती है, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं दिखाती है, और कम से कम तुम्हारी मूवीज की तरह तो बिल्कुल नहीं। ये देख ले बेटा, तेरी आर्मी कितनी बड़ी फट्टू है ना, इसका प्रूफ पूरी तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है। और अब ये बात पूरी दुनिया जानती है, और अभी तक ये बात पता नहीं चले कि तुम्हारी आर्मी को किस चीज का गोल्ड मेडल मिल रखा है। क्या हुआ, यकीन नहीं होता? मुझे पता है कि तुम लोगों को पढ़ाया जाता है कि वॉर तुम लोगों ने जीती है। जस्ट वेट अ मिनट। अरे माँ चुदी परी, माँ चुदी परी, माँ चुदी परी, माँ चुदी परी, माँ चुदी परी। देख लिए बाप से उलझने का नतीजा, कैसे पैंट उतारी गई। बेटे बाप को बोलने से पहले ये पता कर ले कि कैसे लोंगेवाला में हमारे 120 जवान ने तेरे 3000 फट्टू फौज को पानी पिलाया था। लगे हाथ ये भी पता कर लेना तेरे अमेरिका से खरीदी हुई PNS गाजी के कैसे लोड़े लगाए थे। लेकिन तुम्हें अभिनंदन की चाय पीने से ऑर्गेज़म मिल जाती है। बेटा एक शेर को शौक पे पकड़ कर कौन सी बहादुरी दिखा दी तुम लोगों ने बे। और अब आगे का सी। एक ऐसे कंट्री के जिसको डराने के लिए ज्यादा नहीं, बस एक ड्रामे का नाम ही काफी है, जो पूरा कंट्री सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के नाम से ही कांप जाता है। ISPR चैनल से इंडिया की फट जाती है। हाँ, इतना फट जाती है कि इंडिया के लोग ना खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा, ये वही ISPR है ना जहाँ पे तेरे आर्मी की हरकतें दिखाई जाती है? नहीं, I mean ये हरकतें। No. 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 सारे गूगल पे देख ले 4 बार कौन जीता है, यकीन हुआ? यही नहीं, वर्ल्ड बेस्ट टॉयलेट पेपर हो या MC कंट्री हो या भिखारी हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, फिर पता लग जाएगा तेरी इज्जत कितनी है। तो काका शोएब अख्तर की गजवा हिंद वाली बातें छोड़ो, चाइना पर ध्यान दो। ये ना हो कि लद्दाख से पार होकर मुंबई में घुस। बेटा लद्दाख छोड़ो, पहले अपनी बहन बेटी को चाइना से बचा ले। पाकिस्तान में 99% लोगों को लगता है कि उनकी आर्मी इंडियन आर्मी को हरा सकती है, बाकी 1% खुद ही उनकी आर्मी है। और आजकल तो अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी तेरी आर्मी को पेल के चली जाती है। तुम्हें ये भी याद है कि जब भी मिक्स मार्शल आर्ट मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हमेशा इंडिया हारा है। बात चुभ रही है क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, शेरों की तरह वार करते हैं। मतलब साले कुछ मार्शल मैचेस से पूरी कंट्री को ही जज कर लिया तूने, खुद को शेर समझने लगे। वाह, अगर ऐसा है तो रुको जरा,
सबर करो। में हिंदुओं की क्या कंडीशन है ये दुनिया जानती है भाई। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का और दूसरी अदर कम्युनिटीज है उनका कितना बुरा हाल है, कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, पूरी दुनिया जानती है। क्या ये सच कह रहे गाइस? लेट्स सी। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नाम बदलने और सिखों को भगाने की धमकी भी दी। अच्छा, ये हाल कर रखा है तुमने अपनी माइनॉरिटीज का। इंडिया वो कंट्री है जिसका रेप केसेस का रेट हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। माना इंडिया में रेप्स बहुत होते हैं और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम कौन से दूध के धुले हो बे? साले अपने बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ते तुम लोग। बे इंसान तो छोड़ो, बकरी और मुर्गे भी सेफ नहीं है तेरे मुल्क में। कुछ हगने से पहले ये भी रिसर्च कर ले कि 53% रेप केसेस फेक भी निकलती है, लेकिन तू ये किसी को नहीं बताएगा। खुद तो सालों पॉर्न देखने में नंबर 1 रिकॉर्ड बनाए हो। ऐसा पानी हुआ ना तो ठीक है, बॉक्सिंग मैच कर लेते हैं, दुबई मुझे मिल रहा आकर। एक तो ये बता, दुबई में तुम लोगों के कौन से अब्बू जी रहते हैं जिसको देखो दुबई आजा दुबई आजा दुबई दुबई। माना तुम्हारे 4-5 होते हैं अब्बू जी, लेकिन कौन से ये तो बता। तुम्हें पता है इस बंदे ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है वर्ल्ड वाइड, जगह जगह, और इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अर्न कर लिए हुए हैं इस वक्त। जितना ये काम कर रहा है बिटकॉइन में, अपने फैंस के थ्रू, अपना जो मार्केटिंग माइंड यूज कर रहा है सोशल मीडिया। छोड़ो, खुद बताओ कि ये लांती शक्ल देखने वाली है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो सोना मेरा गोडा है। बीसी इड्डा मुंह में दोवां पासे नान लग जाता है जिवें तंदूर विच लगता है। रही बात अनबॉक्सिंग की, तो काका वो जो करता है ना उसे अनबॉक्सिंग नहीं बल्कि फुद्दू काटना कहते हैं। उससे अच्छी अबे तेरे जैसे ना यहाँ हमारे कंट्री में नाली में से गंदी बाल निकालने के लिए रखे होते हैं। रुको जरा, सबर करो। रोल भी किसे कर रहा है? टेक्निकल गुरुजी को। इनकम ऑफ टेक्निकल गुरुजी, इनकम ऑफ वकार सका, और जिसे तुम चाट रहे हो ये है उसकी इज्जत। बेटा वो टेक्निकल गुरुजी है, उसके पास इतना पैसा है ना कि तेरे कटोरे खान का अच्छे तक नीलामी में लगा सकता है। तो बार बार भागने से पहले ना कुछ एक बार सोच लिया करो। एप्पल का को फाउंडर तुम्हारे बारे में कहता है कि देयर इज नो क्रिएटिविटी इन इंडिया। फ्रीलांसर मार्केट में सबसे ज्यादा चीटर्स तुम इंडियंस को समझा जा। इज्जत साले, ये तेरी इज्जत है कि तेरे पासपोर्ट पे पूरी दुनिया थूकती है। यकीन ना हो तो ये देख ले। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी। और एयरपोर्ट पे आज भी तुम लोगों को नंगा किया जाता है, पता है ना? हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। चाहे बेचने वालों को पीएम बनाने वालों, तुम लोगों ने जिसे प्राइम मिनिस्टर बांधा हुआ ना, इन जैसों को हमारे मुल्क में चपरासी की नौकरी भी ना दे। बेटे शायद तू भूल गया कि यूएस में हाउडी कटोरा खाना ही हाउडी मोदी हुआ था। और क्या बोला तूने? कर यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। चल बोजड़ी के। इंडिया में आकर कटोरा की तारीफ। साले जिस कटोरे पे तेरा मुंह पर थूकता है उसकी तारीफ वो इंडिया आके करेगा। वाह। I like this reporter. Are you a member of this team or are you? I'm a member of this. No internet, no food, no nothing. So you know what you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. What are your expectations? रोते रहोगे क्यों ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 याद करने। भाई तुम लोगों का सुबह शाम बस 2 ही चीजों में होता है, चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट फैंटास्टिक, टेस्ट फैंटास्टिक। ओ यार ये इंडिया वाले हमारी आर्मी की गांड मार रहे हैं, क्या करूं? जल्दी से टीज फैंटास्टिक कमेंट कर देता हूँ, फिर सब मुझे डैंग का चूदा समझ लेंगे। हुए। तुम लोगों को और आता ही क्या है सिवाय झूठे किस्से सुनाने के? किस्से नहीं सुनाया करते बेटा, करके दिखाते हैं। और जो किस्सा सुनाया था ना उसका बेटा क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी सब में तेरा बाप तेरे से आगे है, समझा? और कभी तो लिख दिया कर, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर। अब इस वीडियो का मकसद किसी कंट्री को हेट देना नहीं है, बल्कि इन जैसे लोगों को उनकी औकात याद दिलाना है जो उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेटा बात कुछ ऐसा कि तू है बहुत बड़ा चंपक लाल,
क्योंकि आरजे रौनक ने शोएब अख्तर को रोस्ट किया था, वो भी इसीलिए क्योंकि शोएब खुद हेट स्पीच फैला रहा था, लेकिन तूने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला और मुंह से हगने के लिए आरजे रौनक पे ही वीडियो बना दिया। साले तुम्हारी ऊपर से लेकर के नीचे तक की यूट्यूबर की दुकान इंडिया की वजह से चलती है और वो काम तू भी कर रहा है। तो बेटा ऐसा है ना, जब बाप से कमा रहा है तो बाप को इज्जत भी देना सीख, वरना कुछ ऐसा हाल होगा। तो सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियोस बनाकर दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई फजूल की मत बढ़ाओ, फायदा कोई नहीं है। हमेशा दोस्ती में, सुलह में फायदा है, पीस में फायदा है, तो हमेशा लड़ाई से बचो। कंट्री हेट पसंद नहीं है। अच्छा, शुरुआत किसने की थी? बेटा तो इतना ही पीस लविंग होता है ना, ये सब चवन्नी अठानी हेट्रेड वाली वीडियो नहीं बनाता यूट्यूब पे। तो ये दोगलापंती अपने पिछवाड़े के अंदर डालो, समझे? और ये रहे तुम्हारे लेम जोक्स। याद दिलाऊं क्या? अलग के मुंह वाले, याद दिलाऊं क्या? अलग के मुंह वाले, याद दिलाऊं क्या? अलग के मुंह वाले, याद दिलाऊं तुम आप मवासिर बना दिए हो। वाह क्या जोक्स है भाई, कॉमेडी। अब ये डॉलन इतना बड़ा चमन है कि लड़कियों की आजादी से अस्थमा से लेकर के बवासीर तक की बीमारी पकड़ लेती है। माई माइंड माई बॉडी माई पावर, सही है बात तुम्हारी, लेकिन मुंह एहतजाज अलग हो दो मगर प्यार से। और बेबी कोई प्यार क्या गुस्से से भी ना डाले तुझे, बीसी शक्ल देखो ऐसे नाल तो चंगा के बंदा नल के बीच पाल हुआ है। और ये है तेरे रेसिज्म वाले जोक्स। फ्रेंड और साथ ही कहते कि अभी के लिए बस इतना ही, वो काला मनहूस नजरों वाला देख रहा है जी। वाह, तो बेटा आगे से ऐसी बकचोदी मत करियो, वरना बाप को तमाचा मारने में देर नहीं लगती। उम्मीद है कि ये सब बातें तेरे अकल में घुस गई है, और अगर नहीं घुसी तो दोबारा घुसाना जानते हैं हम। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर हो सके तो शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे शेयर करने से ही इन चमनों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। सो वेट करते अपन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।